नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। चारों तरफ राजनीतिक माहौल गर्म है। चाय की दुकान हो, आम स्थान हो, सभी जगहों पर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष कितना मजबूत है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या फिर राहुल गांधी जी या फिर चंद्रशेखर या वैसी अब यूपी में ताल ठोक रहे हैं या अन्य लोग। साथ ही विपक्ष की बूथ स्तर पर तैयारी क्या है, कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के चर्चा परिचर्चा समाजवादी पार्टी भी उठाती है क्योंकि वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। और इसकी चर्चा है कि क्या सभी 403 विधानसभा सीटों की सभी बूथों पर कांग्रेस के पास बूथ एजेंट हैं, अमेठी रायबरेली को छोड़ करके। ये बड़ा सवाल लोग उठाते हैं, चर्चा परिचर्चा में ये आया है, तो इसको भी हम लेकर के लोगों के बीच चलेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विपक्ष की स्थिति क्या है, क्योंकि जनरली हम सत्ता पक्ष की तो बात करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, सवाल उठते भी हैं, उठने भी चाहिए, लेकिन विपक्ष की क्या स्थिति है? क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को ठीक से उठा पा रहा है? जनता 2027 के चुनाव में विपक्ष को कितना मजबूत देख रही है, यानी जनता विपक्ष को कितना मजबूत मानती है? आज हम यही पड़ताल करने निकले हुए हैं। तो यहाँ देखिए कुछ युवाओं का एक समूह है, आप लोग अधिवक्ता हैं, हमने इनसे बात की थोड़ी सी कि अब इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या बात करेंगे? तो इन लोगों ने हाँ कह दिया, तो हम बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जी, आप बताएं कि विपक्ष मजबूत आपको दिखाई दे रहा है या अभी और मेहनत करने की जरूरत है उनको? बिल्कुल विपक्ष मजबूत है और मेहनत जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा मेहनत होती रहेगी। जो भी मुद्दे हैं विपक्ष को चाहिए कि उस पे काम करते रहें और समय आने पे अगर चीजें सब ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होती हैं तो विपक्ष जरूर जो है इस बार। ये आपने बीच में एक जो बोला ना ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है? बिल्कुल नहीं है ट्रांसपेरेंसी इस समय। क्यों, क्या? कि चुनाव के बाद में जो भी चीजें निकल के आती हैं, जिस तरह के स्कैम निकल के आते हैं, लेकिन चैलेंज लोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में, तो वो जो है कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, फिर प्रूव नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चैलेंजेस करे जाते हैं वो अंडर ट्रायल रहती हैं चीजें, और अभी तक ऐसा कोई डिसीजन निकल के नहीं आया हुआ है। ईवीएम पे सवाल उठे हैं, वो मुद्दे अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं और जनता भी इन चीजों पे रिलाय कर रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां चाहे। अच्छा, एक चीज आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के समाजवादी पार्टी जब वो सीट मांगते हैं तो कहती है कि उनको बहुत कम सीटें देने की बात करती है सपा गठबंधन में। आपको क्या लगता है कि बूथ एजेंट कांग्रेस पार्टी के सभी 403 विधानसभा सीटों की सभी बूथों पर क्या कांग्रेस के पास बूथ एजेंट है? बिल्कुल बूथ एजेंट कांग्रेस के पास में हर एक हमारे जानकारी में तो मैं एकदम आपको ये नहीं बता दूंगा कि होंगे ही, लेकिन जिस तरह की वो पार्टी है अमेठी रायबरेली को छोड़ करके नहीं, अमेठी रायबरेली नहीं, हर जगह पे होंगे। बस डिपेंड ये करता है कि गठबंधन की सरकार है तो किस बूथ पे किस पार्टी के ज्यादा कार्यकर्ता हैं, कितने एक्टिव कार्यकर्ता हैं, ये इन मतलब सब मुद्दों क्या पे। ये नहीं मानते हैं कि गठबंधन भी एक बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए कि वो ठीक से गठबंधन बना नहीं पाते हैं? ये चैलेंज है कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से मैं बताऊंगा, चैलेंज जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी सीट्स को लेके थोड़ा सा जरूर जो है कुछ न कुछ मतभेद जरूर हो जाती होगी और इस वजह से उसका जो खामियाजा देखने को मिलता है वो मिलता ही है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? सैयद मेहदी हसन एडवोकेट। आप बताएं कि जो व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं, सैयद मेहदी हसन एडवोकेट जी, आपको लगा कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए शायद, है ना? हल्का सा लग रहा है कि सर को याद नहीं होगा। मुझे एक बार में याद हो जाता है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि विपक्ष कितना मजबूत है बूथ स्तर पर, कितना तैयार है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के? आपको लगता क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि विपक्ष को लोकल लेवल पे अपना काम करना चाहिए, लोकल लीडर्स अपॉइंट करने चाहिए, लोकल बूथ एजेंट्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो तो बहुत मजबूत हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर पार्टी को ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जो उसके लोकल लीडर्स हैं शायद वो उतने कारगर कुछ बूथों पर नहीं है। तो विपक्ष को अपने लोकल लीडर्स पे काम करना चाहिए और जितना हो सके अपने हर बूथ की निगरानी करनी चाहिए, ताकि जो मुद्दे इलेक्शन के बाद उठते हैं जैसे ईवीएम, ये सब मुद्दे बाद में ना उठ सकें। अच्छा, एक बात आपसे ये भी जानना है कि जैसे
जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कई बार चुनाव होते हैं, उसमें जाति, धर्म, व्यवस्था सब आ जाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर विपक्ष क्या कमजोर पड़ जाता है? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा सामाजिक मुद्दों पर तो होना ही चाहिए, केवल धार्मिक मुद्दों पर चुनाव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, धार्मिक पर नहीं होना चाहिए। बाकी सामाजिक और सांस्कृतिक और जो व्यवस्थागत चीजें हैं उस पर तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, उस पर मगर मेरा मानना है कि जितना हो सके उतना इक्वालिटी के साथ, उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं इसे किसी भी स्तर पे ये ना लगे कि किसी न किसी मतलब किसी तबके को समाज के दबाया गया है या उसको सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। सबको अपने अधिकार के बारे में बताना चाहिए। वोट बैंक के रूप में कौन इस्तेमाल किसको कर रहा है, थोड़ा क्लियर करेंगे? नहीं, ये मैं थोड़ा सा नहीं क्लियर करना चाहूंगा। ये चीज अब तो बेहतर लोग जानते हैं, कौन किसका वोट बैंक है, कौन सा तबका किस पार्टी का वोट बैंक है, ये तो अब सब लोग बेहतर जानते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि वोट बैंक बना करके लोग जो है इस्तेमाल करते हैं? देखिए, विपक्ष में नहीं, विपक्ष में देखा जाए तो कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, मुझे इतना क्लियर नहीं है। मगर जहां तक रही बात वोट बैंक की, तो वोट बैंक का चलन चल रहा है और कई जगह ये इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी। मेरा भी धर्म के नाम पे मैं आपको एक जो पूछना बेसिकली चाह रहा था, क्योंकि आप लोग युवा भी हैं और अच्छे प्रोफेशन में हैं, अधिवक्ता हैं, मतलब आपको लगता नहीं है कि विपक्ष जो है मुद्दों पर टिक नहीं पाता है या एकजुटता नहीं हो पाती है? ये देखिए, इसका जवाब मेरे बड़े भाई देंगे, सौरभ भाई। दीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना। देखिए, काफी देर बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष कुछ मुद्दों पर कमजोर पड़ता है, जो कि उनको अपने इंटरनल कोऑर्डिनेशन के साथ मजबूत रहना चाहिए, अपने मुद्दों पर टिके रहना चाहिए। और एक गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की तरह आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष आपके थ्रू ही मजबूत हो सकता है। हाँ जी, विपक्ष आपके थ्रू ही मजबूत हो सकता है। इसीलिए तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कि जितनी उंगलियां विपक्ष पे उठाई जाती हैं कि विपक्ष ये काम नहीं कर सकता है, ये इस उसमें फील्ड में है, ये इस फील्ड में कमजोर है, उसके लिए आप लोगों का सहयोग ही उनके लिए। कमजोर जो शब्द है, हमने बचपन में पढ़ा था, किसी ने मेरा मैथमेटिक्स कमजोर था तो मैं बार बार कहता, तो हमारे टीचर ने कहा कि मैथमेटिक्स तुम्हारा इसलिए कमजोर है कि चूंकि तुम जोर कम लगाते हो। तो विपक्ष कमजोर इसलिए है क्या कि वो जोर कम लगा पा रहा है? विपक्ष जोर तब लगा पाएगा जब जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया भी उनकी सुने। जब मीडिया उनकी सुनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन उनका सुनेगा, जब उनकी आवाज को जो है दबाया नहीं जाएगा। जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा हो रही थी। आवाज तो भाई साहब किसी की नहीं दब रही है, वो यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सबकी आवाज पहुंची जाती है। आप जैसे और मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाती है, सबकी बात दिखाती है। आप जैसे चैनल के थ्रू अगर आवाज उठेगी तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। चलिए, इसीलिए हम निकलते हैं कि हम सबकी बात ले सकें। और यहाँ आप देखते हैं कि हम सबको बोलने का मौका भी कोशिश करते हैं कि दें। यहाँ देखिए, और भी लोगों के पास हम चलेंगे। यहाँ क्या हाल चाल है भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद जियाउल हसन सर। तो जियाउल भाई इधर आ जाएंगे ना, उधर सनलाइट अपोजिट है ना। आपको क्या लग रहा है, आप भी अधिवक्ता हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है कि उन्हीं मुद्दों पर आपके पास आएंगे? विपक्ष आखिर बूथ स्तर पर कितना मजबूत है? 2027 के चुनाव में क्या स्थिति है? अब सर ये तो वक्त ही बताएगा क्या है, कैसा है। आपको दिखने में क्या लगता है? अब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अरे वाह, गजब शायरी वाले आदमी हैं आप तो। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आपसे मतलब आपको विपक्ष के जो नेता आपको दिखाई देते हैं, या चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या और भी जो दीगर पार्टियां हैं विपक्ष में, उनकी स्थिति, हालात उनकी कैसी है? अब सर ना तो मैं उनका कार्य करता हूँ, ना उनकी हाल बता सकता हूँ, ना उनकी स्थिति बताने में सही आदमी हूँ नहीं ये बताने के लिए। मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पे कमेंट कर सकता हूँ, अगर आप उस पर बात करना चाहें तो। इंडियन इकोनॉमी पे क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ठीक चल रही है, बूस्टअप हुआ है? अरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, आप बताइए इंडियन रूपी के क्या हाल है। नहीं, उत्तर प्रदेश के हम, चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं तो हम उसी पर बात करने आज निकले हैं। नहीं सर, चुनाव पे मेरी कोई राय नहीं है, आप इकोनॉमी पे बात कर लीजिए कोई सी भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इनकी चुनाव पर कोई राय नहीं है। क्या हाल है, क्या नाम हुआ आपका? आदिल अब्बास। आदिल, आप बताएं, आपको क्या लगता है? आप युवा हैं। पहली चीज तो आपने पहला क्वेश्चन वहाँ पे पूछा था जो, हाँ, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, विपक्ष कितना मजबूत है बूथ स्तर पर? 2027 को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या दिखती हैं मेरा आपको? ये मानना है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना मजबूत देश होगा। अगर विपक्ष नहीं है, अगर जो हमारा पार्लियामेंट में जो बिल्स आ रहे हैं उस पर अगर विपक्ष अपना वो नहीं रखेगा, पक्ष नहीं रखेगा,
तो वो तो किसी भी तरीके से पास हो जाएंगे। मेजोरिटी तो उन्हीं की है भाई, जो सरकार में बैठा मेजोरिटी उन्हीं की है। कोई भी बिल लाया आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब्बास, हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उस विधानसभा चुनाव में विपक्ष कितना मजबूत है? यानी सपा लीड जो विपक्ष है यूपी में, या सपा कांग्रेस बसपा सबको जोड़ लें, कितने मजबूत हैं, खासकर सपा बसपा कांग्रेस? गठबंधन की बात तो नहीं करेंगे, गठबंधन पता नहीं किसका होगा क्या होगा, लेकिन हाँ सपा का विपक्ष तो मजबूत है, ग्राउंड स्तर पे भी है, क्योंकि सपा के कार्यकर्ता और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद रोड पे आते हैं और लोगों से मिलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ये चीज भी है कि अगर हम थोड़ा सा इलेक्शंस को सुधारे तो हो सकता हो कि कहीं ना कहीं जीत जो है वो आपकी फेयर होगी। अच्छा, हमारा ये मानना है। जैसे अभी तक जो स्थिति है, सपा और कांग्रेस अभी तक तो अलायंस में हैं, चर्चाएं भी हैं। आपको लगता है विधानसभा में कहाँ अलायंस में? विधानसभा में अलायंस में अभी तक, लोकसभा में तो अलायंस था ही उनका, लोकसभा में लेकिन अभी भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन एकजुट भले नहीं हो, लेकिन साथ में तो हैं अभी फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि उसमें किसको ज्यादा मेहनत और करनी चाहिए? हमें लगता है विधानसभा में कांग्रेस को थोड़ी यूपी में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सपा का तो हमेशा से ये गढ़ ही रहा है। तो सपा का तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को थोड़ी सी यूपी में करनी पड़ेगी, अपने नेताओं को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ अरे मैं स्वागत है सर आपका। जी आप क्या कह रहे थे? नमस्ते नमस्ते सर। नहीं सर, क्या नाम है आपका? मैं किसी वजह से बता रहा हूँ आपको। अरे नहीं ठीक है हाँ, क्या नाम है सर आपका? आप कैमरा बंद कराइए। अच्छा, अब सर आप बताएं, आप कह रहे थे कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, बताइए आपको क्या लगता है सपा नहीं, मैं कांग्रेस और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं? नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आज की तारीख में राजनीति जो है ये सेवा है या कारोबार है? ये बड़ा सवाल आपने पूछ लिया मुझसे। मैंने होना तो इसलिए- देखिए, होना तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं सर, होना तो जो है सेवा चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे कि ये कारोबार ज्यादा लगता है आजकल। इंडस्ट्री हो गई सर ये। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके सामने, इस इंडस्ट्री के सामने अंबानी, अडानी, टाटा भी जो हैं वो छोटे हैं। अच्छा, चूंकि आप बड़े हैं और आपका पूरा सम्मान है, मैं छोटा हूं, बस एक छोटा सा प्रश्न मन में आ रहा है। मैं जब ये इसका प्लान कर रहा था आज की डिबेट का, तो मैंने सोचा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति है। वो बूथ लेवल पर, चूंकि बूथ पे ही वोट मिलता है, बूथ लेवल पर कितना मजबूत आपको दिखाई देता है विपक्ष? विपक्ष है ही नहीं। कहाँ है विपक्ष? आपको नजर आ रहा है विपक्ष? जैसे सपा दिखती है यूपी में, बसपा भी दिखती है, कांग्रेस भी दिखती है, लेकिन सपा थोड़ी ज्यादा दिखती है विपक्ष में। हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई अपोजिशन है ही नहीं, प्योर बीजेपी हम ही लोग हैं, कहीं पर कुछ नहीं है। ये आपका लंबे समय से अनुभव है, आपने बसपा को भी देखा। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट लखनऊ, यहीं पर। आपने तो कितनी सरकारें देखी होंगी, कितने दौर देखे मैंने होंगे। कभी पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट लिया ना इन्वॉल्व हुए। हम लोग व्यापारी आदमी, छोटा मोटा व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अच्छा, उस नजरिए से देखें तो सिक्योरिटी और व्यवस्थाएं क्या मौजूदा सरकार में ठीक है या खराब है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और कोई मन में सवाल हो तो हमसे पूछ लीजिए। मैंने फेयर आंसर दिया कि नहीं नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। और मैंने भी बिल्कुल सही पूछा नहीं पूछा। नहीं, अरे आप पत्रकार होते तो बहुत बढ़िया होते। हाँ, तो आपके पास आ जाते हैं सर, इधर आ जाते हैं। हाँ ठीक है, इधर हम कुछ देखिए, क्या है कि हम जो है कोशिश तर करते हैं। न्यूज 18 पढ़ के फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक है। अच्छा जी, न्यूज 18 जब मैंने पढ़ लिया फिर मैंने कहा नहीं चैनल ठीक है। मेरे को अब नहीं लग रहा था कि, मैंने कहा ऐसे ही मेरे को लग रहा था कि आप लोग सब एक साथ हैं। अच्छा, जो लोग बात, ये वकील लोग बैठे थे सारे। चलिए, ये अच्छी बात है कि जब मैं कहीं किसी से बात करता हूं तो उन्हीं में घुल मिल जाता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा लग नहीं रहा होगा कि मैं आपके घर का लड़का हूं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जसपाल सिंह। सर, आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्थितियां हैं
जो चुनावी स्थिति चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में, आपको क्या लगता है कि विपक्ष की बूथ स्तर पर क्या तैयारियां होंगी या क्या दिख रही हैं आपको? कहीं दिख रहा है मजबूती? कहीं से नहीं दिख रही मजबूती। योगी जी ने बहुत अच्छा सिस्टम संभाला हुआ है उत्तर प्रदेश को, और वो फिर आएंगे, इसलिए कुछ लग ही नहीं रहा। विपक्ष में कुछ नजर ही नहीं आता दम। तैयारियां ग्राउंड पर नहीं दिखती हैं। नहीं दिखती, कोई मिलता नहीं, कोई नजर नहीं आता। अभी हाँ जी, अभी जितनी मर्जी विपक्ष तैयारी कर ले, एकजुट होंगे नहीं होंगे वो भगवान जानता है, लेकिन अभी कम से कम 10-15 साल हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं मतलब आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं? मतलब जो शासन चल रहा है बहुत बढ़िया शासन चल रहा है इस समय, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। देखिए जो काम करेगा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो उससे होंगी, वो अगर अलग कर दें आप, अदरवाइज किस चीज की कमी है बताइए आप? हर एक चीज बढ़िया चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष, चूंकि विपक्ष भी लोकतंत्र में होना जरूरी है, मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष को क्या क्या कर लेना चाहिए आपके नजर में? भाई विपक्ष को तो अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए चुनाव की। अच्छे कुछ काम करने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। वो कुछ नजर ही नहीं आता। और योगी जी ने ठीक संभाला हुआ है, लोग सब खुश हैं, इसलिए चाहेंगे फिर कि वही सरकार आए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर बहुत शुक्रिया। बस मैं चूंकि अभी कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास बैठूंगा। इधर भी आ जाते हैं हम। क्या हाल चाल है भैया, क्या नाम है? शबीब हैदर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की क्या स्थिति है? बूथ वगैरह पे ठीक चल रहा है? देख रहे हैं आप विपक्ष बूथ स्तर पर कितना मजबूत है? भाई नो कमेंट्स, ये हमारे बताएंगे आगे। हाँ जी, अभी सर मेरा नाम ईशान गहराना है। मैं बहुत अच्छी तरह से मोदी जी का बहुत प्यारा भक्त हूँ और मुझे बहुत पसंद है मोदी जी। क्या है? भक्त हूँ मैं बिल्कुल भक्त हूँ सर। मगर जो इस समय की करंट सिनेरियोज उनने बनाए हैं, उनकी टीम ने बनाए हैं, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है सर। मिडिल आपसे सिंपल एक जानना है, चूंकि आपने बताया जो आपने कहा उस पर मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा इधर नजदीक आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, आ जाइए, क्योंकि उधर जगह नहीं बैठने की। आप सर ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको लगता है विपक्ष कितना मजबूत है? सर विपक्ष मेरी समझ से तो है ही नहीं, बट जो सिनेरियोज अभी की करंट गवर्नमेंट ने बना दिए हैं, नहीं विपक्ष एक मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूँ वो आपकी बात आ गई जो आपने कहा, करंट सिनेरियो एंड ऑल दैट। अखिलेश जी हैं बिल्कुल हैं। उनने पीछे भी उन्होंने दम दिखाया था पिछली बार में, मगर योगी जी का तो मैच नहीं है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बूथ स्तर पर जैसे चूंकि वोट तो बूथ पर देने जाते हैं ना, बूथ स्तर पर आपको क्या लगता है? नहीं सर, नहीं है। अभी बीजेपी इसमें तो बीजेपी है। मतलब अखिलेश जी इज फाइटिंग बढ़िया, मगर वही है कि मतलब बूथ स्तर पे आप सोचेंगे कि कमजोर कड़ी क्या है? अखिलेश जी के साथ जो गठबंधन है, हाँ सर, उसमें कमजोर कड़ी कौन लगता है? सर देखिए सीधी साफ बात है, माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस और मेजोरिटी को की इग्नोरेंस, ये अखिलेश जी की प्रॉब्लम है। और यही आजकल तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं। सर वो दिखावा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गोली किसने चलवाई थी मैं क्या बोलूं, जितने बड़े नेता थे मुलायम सिंह जी, मगर उतने ही उनने क्या कहते हैं उनके सुपुत्र और वो उनके भाई और सारे सब लोग कितने विरोधी हैं, ये आप भी जानते हैं। समाजवाद नाम का समाजवाद है, सच्चाई तो ये है कि परिवारवाद है। अच्छा, विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो भी उनके और एलाइज हैं, आपको क्या लगता है कि उनमें कौन कमजोर है? सर मेरी जो नॉलेज है, मुझे तो लगता है कांग्रेस की तो खैर है ही नहीं, सपा कुछ कर सकती है, मगर मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज को बेटर, अगर कोई सपोर्ट माइनॉरिटीज को जिसको बेटर सपोर्ट करना चाहिए वो ओवैसी। ही इज अ पर्सन जो आने वाले वक्त में मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है और इन समाजवादियों से तो लाख गुना ज्यादा बेटर काम कर सकता है। ओवैसी सर, उनको आना चाहिए। अगर नई ओपिनियन नहीं, ओवैसी चूंकि यूपी में चुनाव जीत नहीं पाते हैं कहीं। सर वो इसलिए नहीं जीत पाते ना कि मत बटा हुआ है, मगर सच्चाई देखी जाए तो ओवैसी का इतना अच्छा काम हो सकता है यूपी में, कहते हैं बी टीम में सी टीम में, वो कहने से मतलब, मगर देखा जाए तो नुमाइंदगी अगर मुसलमानों की कोई करे तो वो ओवैसी ही है जो कि पढ़ा लिखा है और आगे जाने वक्त में इनके लिए अच्छा करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हें बांटने की राजनीति करी है अखिलेश जी ने, और इन्हें कभी कुछ नहीं किया और ना ये कभी करेंगे आगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आप बोलते हैं। सर, आपको क्या लगता है विपक्ष की, नहीं आप उधर से बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे आप। नहीं, विपक्ष मेरे हिसाब से खत्म है। हाँ जी, विपक्ष का कोई आधार नहीं है। उनका जो गठबंधन है वो कितना मजबूत जो है? मजबूती जो रही सही है वो राजकुमार भाटी जैसे लोग तो खत्म कर रहे हैं ना। मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, है ना। और लेकिन अखिलेश जी वहीं ये बोलते हैं कि जो पंडित जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। अखिलेश जी के बोलने से क्या होता है, जमीनी स्तर पे उनके कार्यकर्ताओं से दिख जाता है ना सारी चीजें। मैं अगर बोलूं कि सिगरेट पीना खराब है, गुटखा खाना खराब है, उसके बाद किनारे जाके खा रहा हूँ, 4 लोग को खिला भी रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि मुझे नफरत है। बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना। यही चीज है। आपको क्या लगता है 2027 में विपक्ष को क्या करना चाहिए? 2027 में विपक्ष को बस नॉमिनेशन करके बैठ जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। विपक्ष को अपना नॉमिनेशन भर के और बैठ जाना चाहिए। रिजल्ट विपक्ष को हमसे आपसे बेहतर पता है कि विपक्ष का क्या होना है। वो विपक्ष में फिर बैठेंगे। हो सकता है सीटें कुछ आगे पीछे हो जाएं, मगर हाँ, विपक्ष के बारे में एक चीज कंफर्म है कि उनकी विपक्ष की कुर्सी कोई अभी हिलाने वाला है नहीं। रहेंगे विपक्ष में? बिल्कुल, वो विपक्ष में रहेंगे। और अच्छा है, थोड़ा सा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना कि ये दिल टूट जाएगा बहुत विपक्ष के नेताओं का। कोई बात नहीं है, जो दिल टूटने वाला है तो दिल टूटे, सच्चाई है सो सच्चाई है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, कोई बात नहीं। आपको क्या लग क्या रहा है, मतलब विपक्ष का काम कौन खराब कर रहा है, या विपक्ष बूथ स्तर पर कैसे मेहनत करे और कितनी मजबूत हो? विपक्ष में क्या है सर कि एक्चुअली जो उनके पुराने कार्यकर्ता रहे, क्योंकि अभी कुछ जो नीतियां उनकी रही प्रेजेंट टाइम की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इतना बल नहीं दिया जितना पहले देते थे पुराने टाइम पे। तो अभी मैं बस यही कहता हूँ कि वो अपने पुराने कार्यकर्ता जो पुराने जुड़े उन्हें, प्लस जो नए हैं युवा, तो उन्हें थोड़ा वजन दें और उनकी भी कहीं ना कहीं माने। ऐसा नहीं होता कि ऊपर का नेता जो भी कह रहा है उस हिसाब से हर चीज हो। छोटा एक कार्यकर्ता भी उन्हें कुछ सजेशन देता है तो उन्हें उस पर भी थोड़ा अमल करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिल सकता है। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला और ही आएगा। क्या लग रहा है, मेहनत विपक्ष कर रहा है, बूथ स्तर पर उनकी मजबूती है? अभी इस टाइप की मजबूती नहीं है कि वो सत्ता में आ पाए, ये तो साफ है। उन्हें कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दों पर क्या विपक्ष और अखिलेश जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और आजकल एक हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व को भी थोड़ा महत्व दे रहे हैं, तो उससे कुछ उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी? मिलेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से करते हैं। लेकिन केवल कैमरे के सामने या जनता के सामने अगर दिखावा करते हैं वो, तो मैं नहीं कह सकता। अगर हाँ ईमानदारी से करते हैं, जो वो बोलते हैं वही अगर करेंगे अंदर से भी, जो दिखाई नहीं देगा किसी को, वो भी ईमानदारी से बोलने के बराबर करेंगे, तो मिलेगा क्यों नहीं। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम राहुल वर्मा है। राहुल जी, आपको क्या लगता है कि मतलब विपक्ष, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि बूथ स्तर पर कितनी मजबूती है, क्या स्थिति आपको क्या लगती है? देखिए, बूथ स्तर की अगर हम बात करें तो सबसे मेन रीजन क्या है कि बीजेपी ने पिछले 2 पंचवर्षीय में जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, उसको लेके चीजें तो इन्होंने बदली हैं, नो डाउट। लेकिन नहीं, बीजेपी ने पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार बीजेपी की सरकार रही है, यूपी में भी और केंद्र में भी। बट सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन पे विचार विमर्श करना चाहिए। विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, आज हम बीजेपी बातें नहीं कर रहे हैं। विपक्ष बताइए कितना मजबूत लग रहा है आपको? विपक्ष इस बार तो है, पिछली बार से तो मजबूत है, ठीक है। और लड़ाई इस बार रहेगी, लड़ाई में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे विपक्ष, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे आजकल चल रहे हैं तो इससे विपक्ष को ही फायदा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आम लोगों से बात करें जिन्हें हम पहले से न जानता हो या जो किसी पॉलिटिकल सोच के ना हो, मतलब किसी पार्टी से न संबंधित हो। हम उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जो लोगों ने कहा वो आपने साफ साफ सुना। एक बात तो तय है कि विपक्ष को मेहनत बहुत करनी है, तभी वो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई देंगे और वो भी बूथ स्तर पर उनको मजबूती से प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि अभी विपक्ष उस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।